Morning students, now we will continue from here. पिछले क्लास में इस लेक्चर से बोला था मैं कि स्टार्ट करूंगा. So let's start. Fundamental rights are guaranteed against the action of the legislature, the executive and any other authorities instituted by the government. ठीक है. फंडामेंटल राइट्स जो है वो जो आपका राइट्स जो गारंटी करता है, ठीक है, राइट्स जो आपको देता है वो किसके किसके अगेंस्ट गारंटी करता है कि आपका राइट्स वायलेट नहीं होगा. लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड अदर अथॉरिटीज इंस्टीट्यूटेड बाय द गवर्नमेंट, है ना. मतलब कि ओवरऑल अगर तुम्हें समझना है तो ये सारा वर्ड पर ध्यान देना. लेजिस्लेचर, गवर्नमेंट कंट्रोल, एग्जीक्यूटिव, गवर्नमेंट कंट्रोल, अदर अथॉरिटीज इंस्टीट्यूटेड बाय गवर्नमेंट, गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट. तो मतलब कि जहां पे गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट हो, ठीक है, वो आपका इंस्टीट्यूशन या वैसा एसोसिएशन, ठीक है, आपका फंडामेंटल राइट्स कतई हनन नहीं कर सकता. मतलब नेवर दे कैन वायलेट योर फंडामेंटल राइट्स. ठीक है. और यहां पे जो वर्ड में नेवर यूज किया हूं ये पॉजिटिव सेंस में है. ठीक है. इफ यू आर डूइंग विदाउट हैम्परिंग द राइट्स ऑफ अदर वन एंड विदाउट द हैम्परिंग्स ऑफ द कल्चरल एंड यूनाइटेड एलिमेंट ऑफ कंट्री, है ना. अगर आप कोई भी काम ऐसा कर रहे हैं कि जिससे ना ही आप किसी दूसरे को क्षति पहुंचा रहे हैं या आप भारतीय समाज का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसे क्षति पहुंचा रहे हैं, अगर आप ये सब चीजों को क्षति नहीं पहुंचा रहे हैं, तब गवर्नमेंट आपके लिए हमेशा आपका फंडामेंटल राइट्स इंश्योर करके रखेगी, है ना. कभी आपका फंडामेंटल राइट्स आपसे छीनेगी नहीं. ठीक है. और कुछ एडवर्स कंडीशंस होते हैं जहां पे गवर्नमेंट फंडामेंटल राइट्स वायलेट करती है. ठीक है. तो स्पेशल कंडीशंस देख चुके हम लोग, जैसे कि नेशनल इमरजेंसी, कर्फ्यू, है ना, ये सब. ठीक है. देयर कैन बी नो लॉ और एक्शन डेट वायलेट्स द फंडामेंटल राइट्स इफ एनी एक्ट ऑफ द लेजिस्लेचर और द एग्जीक्यूटिव टेक्स अवे और लिमिट्स एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, इट विल बी इनवैलिड. और अगर गवर्नमेंट किसी प्रकार से भी आपका फंडामेंटल राइट्स आपसे छीनती है, ठीक है, तो क्या होगा? वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स. ठीक है. वी कैन चैलेंज सच लॉज ऑफ द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट्स, द पॉलिसीज एंड एक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट और द गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन लाइक द नेशनलाइज्ड बैंक्स और इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स. ठीक है. अगर आपका लॉ वायलेट होती है तो आप उसे चैलेंज कर सकते हैं. तो अगर आपका फंडामेंटल राइट्स अगर कोई वायलेट करता है तो आप उसे कहाँ डायरेक्ट क्या बोलते हैं, डायरेक्ट आप उसे चैलेंज कर सकते हैं. सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट डायरेक्ट, है ना. सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट डायरेक्ट. ठीक है. ठीक है. फिर आगे देखो क्या बोलता है. एक इंपॉर्टेंट लाइन दिखा रहे हैं. ठीक है. देखो फिर लिखता है कि द पॉलिसीज एंड एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट और द गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन लाइक द नेशनलाइज्ड बैंक और इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड. इसका मतलब क्या कि अगर आपका, ठीक है, अगर आपका फंडामेंटल राइट्स गवर्नमेंट बॉडी कोई भी, तो कोई भी गवर्नमेंट बॉडीज में क्या क्या आता है वो बताना चाह रहे हैं. जैसे कि नेशनलाइज्ड बैंक क्या है? गवर्नमेंट बॉडी है. अगर बैंक भी आपका फंडामेंटल राइट्स हनन करता है तब आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट अप्रोच कर सकते हैं. ठीक है. अगर इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट आपका फंडामेंटल राइट्स हनन करता है तब आप पहुंच सकते हैं. ठीक है. कोर्ट्स ऑल्सो इन्फोर्स द फंडामेंटल राइट्स अगेंस्ट प्राइवेट इंडिविजुअल्स एंड बॉडीज. कोर्ट जो है, ठीक है, वो आपका फंडामेंटल राइट्स अगेंस्ट प्राइवेट एंड इंडिविजुअल बॉडीज के प्रति भी इंश्योर करता है. द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स हैव द पावर टू इशू डायरेक्शंस, ऑर्डर और रीट्स
फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। अगर आपका कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन फंडामेंटल राइट्स हनन करता है, ठीक है, आपका आजादी पे रोक लगाता है, आपका निजी जिंदगी में ताक झाक करता है, ठीक है, इस तरह से अगर वो वायलेट करता है आपका फंडामेंटल राइट्स, तब आप अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है। चलो फिर आगे देखो, दे कैन ऑल्सो अवार्ड कंपनसेशन टू द विक्टिम एंड पनिशमेंट टू द वायलेटर्स। अब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जो भी जुडिशियरी सिस्टम का यूनिट है, वो क्या करेगा, उसका काम क्या, पनिशमेंट टू वायलेटर, यही ना, ठीक है, तो वो पनिश कर सकता। वी हैव ऑलरेडी सीन इन चैप्टर 4 ऑफ द जुडिशियरी इन आवर कंट्री इज इंडिपेंडेंट ऑफ द गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट। चैप्टर 4 में देखें जुडिशियरी जो एक इंस्टीट्यूशन हम लोग पढ़े थे, तो उसमें देखे ही थे इंडिपेंडेंस जो है जुडिशियरी का, वो बना हुआ है भारत में किस तरह। वो इंडिपेंडेंस क्या बोलते हैं हम लोग, फ्री फ्रॉम गवर्नमेंट इंटरफेरेंस है ना, एंड पार्लियामेंट्री इंटरफेरेंस, ठीक है। फिर आगे देखो, वी ऑल्सो नोटेड that our jurisdiction is very powerful and can do whatever is needed to protect the rights of the citizens। और jurisdiction काफी स्ट्रॉन्ग है, सिटीजन्स का राइट्स के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेप लिया जा सकता है। इन केस ऑफ एनी वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स द एग्रीव्ड पर्सन कैन गो टू कोर्ट फॉर रेमेडी। आप तो जा ही सकते हैं, बट नाउ एनी पर्सन कैन गो टू कोर्ट अगेंस्ट द वायलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट इफ इट इज ऑफ सोशल और पब्लिक इंटरेस्ट। अगर सोशल और पब्लिक इंटरेस्ट लेवल पे, मतलब समाज में बहुत बड़े लेवल पे अगर फंडामेंटल राइट्स का हनन हो रहा है, तो आप कोर्ट डायरेक्ट पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के थ्रू जा सकते हैं। अब ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन क्या है, ये मत मन में सोचना, क्योंकि ये पिछले चैप्टर में पढ़ाए हैं, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, PIL, ठीक है। अगर नहीं ध्यान में तो पीछे का चैप्टर पलटो और पढ़ो उसको, हम बताएंगे नहीं यहाँ पे। अंडर द PIL any citizen or group of citizens can approach the Supreme Court or the High Court for the protection of public interest against a particular law or action of the government, ठीक है। PIL के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट अप्रोच कर सकता है, ठीक है, अगर वो सोसाइटी लेवल पे किसी तरह का वायलेशन हो लो तब। वन कैन राइट टू जजेस इवन ऑन अ पोस्ट कार्ड। पोस्ट कार्ड पे भी आप लिख के जज का एड्रेस पे भेज सकते हैं। द कोर्ट विल टेक अप द मैटर इफ द जजेस फाइंड इट इन पब्लिक इंटरेस्ट। और अगर जज साहब को लगा कि नहीं ये मुद्दा पब्लिक इंटरेस्ट का है, तब वो उस पे एक्शन लेंगे, ठीक है। तो ये था। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है एक्सपेंडिंग स्कोप ऑफ राइट्स। बट उससे पहले मैं पिछले क्लास में बोला था कुछ केस स्टडीज है ना, ये हम लोग देखेंगे नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का। देखो कुछ पेपर्स का कटिंग यहाँ पे दिखाया है, तो ये सबको देखो ध्यान से, ठीक है। यहाँ पे बार बार देखो किसका जिक्र हुआ, NHRC, ठीक है। देखो अब ध्यान देना, चीथी सिंगापुरा मिलिटेंट्स किलिंग, NHRC wants answer from Jammu and Kashmir. Clarify on tribal deaths, NHRC ask आप AP आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट। NHRC notice to Maharashtra, admission for blood, NHRC seeks government reply on hospital demand, है ना। मास ग्रेव, NHRC seeks report from गुजरात CBI, ठीक है। मास ग्रेव मतलब बहुत कोई को दफनाया गया एक साथ एक जगह पे। NHRC डायरेक्टिव टू CBI, NHRC कुछ CBI को डायरेक्शन दिया। तो यहाँ पे हम लोग बार बार हर एक ये जो न्यूज का कटिंग दिखा रहा है, यहाँ पे एक ही चीज देख रहे, NHRC। तो पक्का तुम लोग कभी दिमाग में ही उबाल मार रहा होगा कि NHRC है क्या, बहुत देर से इसका नाम सुन रहे हैं।
तो चलो अब हम लोग देखते हैं कि एनएचआरसी है क्या। एनएचआरसी का पूरा नाम है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। ठीक है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, मानव अधिकार ह्यूमन राइट कमीशन। डू यू नोटिस रेफरेंस टू द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन इन द न्यूज कॉलेज ऑफ दिस पेज? हाँ, हम लोग नोटिस किए हैं, पढ़े देखे हैं। तो अब आगे देखते क्या। These references reflect the growing awareness of human rights and struggle for human dignity. तो ह्यूमन राइट्स जो है, ठीक है, ये पता है एक्चुअली होता किस लिए डिमांड वर्ल्ड लेवल पे ना क्या है कि आप इंसान हैं तो आपका जो राइट्स है वो इंश्योर रहना चाहिए। ठीक है, इसलिए तो वही लिखा ह्यूमन डिग्निटी। हर एक इंसान का एक डिग्निटी होता है, ठीक है, वो चाहे किसी भी ग्रुप से बिलोंग करे। Many cases of human rights violation in diverse field, for instance, गुजरात में राइट्स हुआ था, are being brought to the public notice from across India। गुजरात में जो राइट हुआ था उसके बाद एनएचआरसी पूरा न्यूज पे छाया था। ठीक है, पूरा इंडिया इसका मतलब डेफिनेशन या इसका बारे जाना था। ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन एंड द मीडिया ऑफन क्रिटिसाइज गवर्नमेंट एजेंसीज फॉर नॉट सीरियसली परसुइंग दीज केसेस और कैचिंग द कल्प्रिट। ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन हमेशा ये ब्लेम लगाता रहा, क्रिटिसाइज आलोचना करता रहा, ठीक है, कि जो गवर्नमेंट एजेंसीज है वो सीरियसली केस को डील नहीं कर रही और अरेस्ट नहीं कर रही है कल्प्रिट्स को। ठीक है, उस समय जिस समय राइट हुआ था गुजरात राइट। Someone had to intervene on behalf of the victims. This is where the National Human Rights Commission stepped in. क्या होता है कि जब बड़े लेवल पर या छोटे लेवल पे भी कोई विक्टिम बनता है और वो खुद इंटरफेयर करने लायक नहीं है, ठीक है, तो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन क्या होता है, वो इंटरफेयर करता है। दिस इज एन इंडिपेंडेंट कमीशन सेटअप बाय लॉ इन 1993। ठीक है, अब ये बता रहा नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का बारे कुछ कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन क्या है, इंडिपेंडेंट है। ये सेटअप कब हुआ, 1993 में। लाइक जुडिशियरी द कमीशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द गवर्नमेंट। जुडिशियरी की तरह ह्यूमन राइट कमीशन भी इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, द कमीशन इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट एंड इंक्लूड्स रिटायर्ड जजेस, ऑफिसर्स एंड इमिनेंट सिटीजन्स। ह्यूमन राइट कमीशन में कौन कौन लोग अपॉइंट होते हैं, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। कौन कौन अपॉइंट होते हैं, पहले तो अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करते हैं और होते हैं कौन कौन इनमें अपॉइंट, रिटायर्ड जजेस होते हैं, ऑफिसर्स एंड इमिनेंट सिटीजन्स। कुछ ऑफिसर्स होते हैं पुराने है ना, मतलब एक्सपीरियंस्ड, और कुछ इमिनेंट सिटीजन्स होते हैं। यस, इट डज नॉट हैव द बर्डन ऑफ डिसाइडिंग कोर्ट केसेस। यहाँ पे देखो इसका कंपोजिशन जो है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का, इसमें तो जरूर रिटायर्ड जज अपॉइंट हो रहे हैं, बट क्या है कि यहाँ पर इनका पास कोर्ट वाला बर्डन नहीं है कि कोर्ट का केसेस को आपका सुनवाई करना है और उसे क्लोज करना है। ठीक है, सो इट कैन फोकस ऑन हेल्पिंग द विक्टिम्स सिक्योर देयर ह्यूमन राइट्स। यहाँ पे क्या है कि सिर्फ विक्टिम को आपको सपोर्ट करना है और उसे उसका ह्यूमन राइट्स इंश्योर करवाना है। ठीक है, दीज इंक्लूड ऑल द राइट्स गारंटेड टू द सिटीजन्स बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो है हर एक राइट का ध्यान रखता है, ठीक है, जो कि सिटीजन्स के लिए गारंटेड है बाय कॉन्स्टिट्यूशन। फॉर एनएचआरसी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, ह्यूमन राइट्स ऑल्सो इंक्लूड द राइट्स मेंशन्ड इन द यूनाइटेड नेशन स्पॉन्सर्ड इंटरनेशनल ट्रीटीज दैट इंडिया हैज साइंड। और नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन सिर्फ आपका कॉन्स्टिट्यूशन का राइट्स ही नहीं देखता है, ठीक है, बल्कि ये इंटरनेशनल लॉ का भी राइट्स देखता है। तो इंटरनेशनल लॉ क्या है, यूनाइटेड नेशन में जो ट्रीटीज आप साइन किए हैं इंटरनेशनल लेवल पर, जैसे एक लॉ बना हुआ कि हर एक इंसान को कम से कम ये सब चीज सुविधा मिलना चाहिए, तो वो उस तरह का ट्रीटीज पर इंडिया भी साइन किया हुआ। तो इस चीज का भी ख्याल रखता है एनएचआरसी कि क्या कहीं इस लेवल का कोई जो राइट्स है वो वायलेट ना हो। ठीक है, फिर आगे देखो,
NHRC कैन नॉट बाई इट सेल्फ पनिश द गिल्टी। बहुत इंपॉर्टेंट है। NHRC उतना पावरफुल इंडिपेंडेंट बॉडी है बट उतना पावरफुल नहीं है कि वो खुद पनिश कर सके, ठीक है। तो इसलिए कैन नॉट पनिश गिल्टी, डेट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कोर्ट्स। ये किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है? कोर्ट का। द NHRC इज देयर टू मेक इंडिपेंडेंट एंड क्रेडिबल इंक्वायरी इनटू एनी केस ऑफ वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। NHRC जो है वो इंडिपेंडेंट बॉडीज है, ठीक है, और क्रेडिबल, बहुत विश्वसनीय, अतुल्य है, ठीक है, जो कि वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स का इन्वेस्टिगेशन करता है। इट ऑल्सो इंक्वायरीज इनटू एनी केस ऑफ अबेटमेंट ऑफ सच वायलेशन और नेग्लिजेंस इन कंट्रोलिंग इट बाय एनी गवर्नमेंट ऑफिसर एंड टेक अदर जनरल स्टेप्स टू प्रोमोट ह्यूमन राइट्स इन द कंट्री। ये क्या है कि ये पूरा बारीकी से चेक करता है और किसी तरह का नेग्लिजेंस वगैरह को, मतलब किसी प्रकार का भी नेग्लिजेंस को ध्यान में रखता है कि किसी भी तरह का नेग्लिजेंस ना हो। अगर कोई गवर्नमेंट ऑफिसर्स किए नेग्लिजेंस तो उसे भी ये नोटिस आउट करता, फाइंड आउट करता है, ठीक है, और सारा काम करता है। देन द कमीशन प्रेजेंट्स इट्स फाइंडिंग्स एंड रिकमेंडेशन टू द गवर्नमेंट और इंटरवेन इन द कोर्ट ऑन बिहाफ ऑफ विक्टिम्स। अब क्या होता है कि जैसे नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन से, ठीक है, मान लो बहुत गरीब है कोई, ठीक है, तो उसका राइट के लिए अगर ये फाइट कर रहा है तो वो कोर्ट में इंटरफेयर भी करेगा, ठीक है, इंटरवेन करेगा, किसके बिहाफ में? विक्टिम्स के बिहाफ में। इट हैज वाइड रेंजिंग पावर टू कैरी आउट इट्स इंक्वायरी। बहुत बड़ा दायरा है इसका अपना इन्वेस्टिगेशन का, इंक्वायरी करने का। लाइक एनी कोर्ट इट कैन समन विटनेस, और कोर्ट की तरह समन मतलब बुलावा, ठीक है, बुलावा भेजते हैं ना, मतलब कि कोर्ट जो नोटिस ऑर्डर करता है कि आप कोर्ट में आके हाजिरी दीजिए, अटेंडेंस अपना बनाइए, ठीक है, उसी तरह ये भी NHRC जो है अपना समन इशू करेगा, मतलब अटेंडेंस चाहिए। किसका? समन विटनेस, विटनेस को बुला सकता। क्वेश्चन एनी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, किसी भी सरकारी कार्यालय से ये कुछ भी चीज पता लगाएगा और जवाब आपको देना मैंडेटरी है। डिमांड एनी ऑफिशियल पेपर, किसी भी ऑफिशियल पेपर को देख सकता। विजिट एनी प्रिजन फॉर इंस्पेक्शन और सेंड इट्स ओन टीम फॉर ऑन द स्पॉट इंक्वायरी। और ये जितना भी भारत में जेल है, किसी में भी अचानक जाकर ये इंस्पेक्शन कर सकता है कि सारा चीज ठीक ठाक से उस जेल में है या नहीं है, ठीक है। Any citizen of India can write a letter to this address to complain against the violation of human rights। अगर तुम लोग को लगे कि कोई किसी का ह्यूमन राइट्स वायलेट कर रहा है, ठीक है, तो इस पता पर एड्रेस तुम लोग लिख सकती हो और लिख सकती हो। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, GPO कॉम्प्लेक्स, INA, न्यू दिल्ली। देयर इज नो फी और एनी फॉर्मल प्रोसीजर टू अप्रोच द NHRC, ठीक है, कोई भी फी नहीं है और सारा फॉर्मल जो प्रोसीजर है वो है। लाइक NHRC देयर आर स्टेट ह्यूमन राइट कमीशंस। देखो ये नेशनल लेवल पर NHRC है, लेकिन स्टेट लेवल पे कौन काम करेगा? तो इसको डिसेंट्रलाइज करना पड़ेगा ना। बड़ा ऑर्गेनाइजेशन खुद नहीं ना चलता, उसे डिसेंट्रलाइज करना पड़ता। तो स्टेट लेवल के लिए स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन इन 26 स्टेट्स ऑफ द कंट्री एज ऑन 10 दिसंबर 2018 का। फॉर मोर डिटेल प्लीज विजिट www.nhrc.nic.in। तो देखोगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स में नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का जो होता है एक रोल बहुत बड़ा प्ले होता है। क्योंकि जो लोग डाउन क्या बोलते हैं उसे, अंडर प्रिविलेज्ड हैं, डाउन ग्रेडेड हैं, ठीक है, उनका हक का लड़ाई कौन लड़ेगा? तो बस आप इन्फॉर्म कर दीजिए NHRC को, NHRC आएगी अपना टीम लेके, वो जांच करेगी और लगेगा कि ह्यूमन राइट का वायलेशन हो रहा है तो आगे का कानूनन कार्रवाई ये लोग खुद करेगी, ठीक है। तो चलो हम लोग ये टॉपिक कंप्लीट कर दिए फाइनली, ठीक है। ह्यूमन राइट कमीशन भी फाइनल कर दिए और वो साइड का फंडामेंटल राइट्स का जो था वो भी खत्म कर दिए। अब बचा है सिर्फ एक्सपेंडिंग स्कोप ऑफ राइट्स।
ठीक है। एक्सपेंडिंग स्कोप ऑफ राइट्स है, बस थोड़ा सा कल भर का लेक्चर, ठीक है। तो फाइनली कल हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे, है ना। एक्सपेंडिंग स्कोप ऑफ राइट्स पढ़ के कंप्लीट कर लेंगे और कल इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। ओके, बाय, थैंक यू।